के जीवन में कोई ना कोई खेल जरूर खेला होगा। खेला है? खेला है ना? वो चाहे क्रिकेट हो, चाहे हॉकी हो, जो भी है। क्या आप बता सकते हैं कि मैंने जो चीज लगाया है ये क्या है? हॉकी है। तो हॉकी हमारा क्या है? नेशनल गेम या राष्ट्रीय खेल है। और क्या आप में से कोई ये बता सकता है ये पिक्चर किसका है? मेजर ध्यानचंद जी, जिन्हें हम बोलते हैं हॉकी का जादूगर, हॉकी का विजार्ड ऑफ द हॉकी। और इनको विकिपीडिया ने कहा है कि ऐसा व्यक्ति, ऐसा जो जादूगर है, ये ऐसा खिलाड़ी है, वो आज तक के न कभी हुआ है और शायद ये भविष्य की बात है कि वो होगा या नहीं। मैं इनके बारे में स्टार्ट करती हूँ। आपका जन्म सन 1905 में 29 अगस्त को हम क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय खेल दिवस। इन्हीं के नाम, इन्हीं के डेट ऑफ बर्थ को हमने खेल दिवस मनाया। वो हमारे बगल के डिस्ट्रिक्ट जनपद प्रयागराज में हुआ। इनके पिताजी सोमेश्वर दत्त सिंह और माता शारदा देवी सिंह के घर एक सुपुत्र पैदा हुआ। ये 3 भाई थे। तो इनका उस समय नाम क्या था? ध्यानचंद नहीं था, ध्यान सिंह था। ध्यान सिंह था। और 16 वर्ष की छोटी आयु में इन्होंने सेना ज्वाइन किया। उस समय हमारे यहाँ ब्रिटिश राज था। तो उस समय कोई ऐसी रुचि नहीं थी खेलों के प्रति कि हमको खेल खेलना है। लेकिन वहां एक गुरु मिल गए, मेजर बोले तिवारी जी ने इनके अंदर छिपी हुई नैसर्गिक प्रतिभा को पहचाना, जैसा कि हमारे सभी गुरु लोग करते हैं। कोई बच्चा जब आता है विद्यालय तो उसको खुद नहीं पता होता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, और ये हम एज अ टीचर या हमारे सर वो प्रतिभा को निखारते हैं। तो हमारे जो मेजर तिवारी थे उस समय, उन्होंने इनको पहचाना। इनकी जो उस समय फर्स्ट पोस्टिंग थी वो ब्राह्मण रेजिमेंट में हुई। तो जब वहां पे ये धीरे धीरे हॉकी के प्रति इनका लगाव जागृत हुआ, तो ये पहले फील्ड स्तर पे खेले, फिर इनको अंदर ही खेला गया। सन 1927 डेट था, साल जब इनको फर्स्ट टाइम न्यूजीलैंड दौरे पर भेजा गया। तो जब वहां न्यूजीलैंड दौरे पर ये गए तो आप सोचिए कि 21 मैच हुआ और 18 भारत ने जीता, 2 अनिर्णित रहे और केवल भारत 1 हारा। तो ये थे हमारे महान जादूगर। और इसी के साथ मैं बताना चाहूंगी कि साथ ही 3 ओलंपिक जो हुए सन 1927, सन 1932 और सन 1936। जो पहला हुआ सन 1927 में वो एम्स्टर्डम में हुआ। वहां पे इन्होंने बहुत ही शानदार किया। और जब 1932 में ये लॉस वेगास गए तो वहां पे यूएसए में अखबार में निकाला कि पूर्व की तरफ से एक ऐसी आंधी आई जिसपे हमारे 11 खिलाड़ी बह गए या उड़ गए। तो इनकी बातें इस तरह से हुई। फिर आगे आया 1936 का वह समय, इनको लांस नायक उस समय बनाया गया और अचानक से ही इनको कैप्टन बना दिया गया। ये बड़ा आश्चर्यचकित हुए। आज के समय में सोचिए अगर किसी को कैप्टन बना दिया जाए कितना खुश होता है। इन्होंने कहा कि मुझे कैप्टन बना दिया गया, ओके अच्छा ठीक है। तो वो मैच था, उस समय मॉरल बहुत डाउन था भारत का, क्योंकि जर्मनी ने भारत को जो उनका अभ्यास मैच था उसमें हरा दिया था। अब 14 अगस्त को जर्मनी से फाइनल होने वाला था। अब लेकिन पानी इतना बरस गया कि वहां मैदान गीला हो गया। तो 15 अगस्त को वो जो मेजर थे पंकज सर, तो उन्होंने कहा कि ये है तिरंगा और ये आपको इसकी आन बचानी है, ऐसे कह के खिलाड़ियों के हाथ में दे दिया। तो खिलाड़ी ने जैसे एक सेना पे जाते हैं, फ्रंट लाइन पर जब वॉरियर्स जाते हैं, उस तरह से इन्होंने लेकर 8-1 से जर्मनी को हराया और स्वर्ण पदक जीता पूरे 3 लगातार साल। और उसमें तानाशाह हिटलर, जो उस समय जर्मनी का रुडोल्फ हिटलर था, वो वाक्य मैं इन्हीं के संस्मरण में सुनाना चाहूंगी, इन्हीं के शब्दों में कि मैं मेजर ध्यानचंद, मुझे किसी ने बताया कि आज जो हिटलर थे उन्होंने किसी से पूछा कि ये जो व्यक्ति है वो किस पद पर है, तो पता चला कि ये लांस नायक है। तो हिटलर ने प्रस्ताव दिया कि जाके इनसे बोलिए मैं इनको फील्ड मार्शल बनाऊंगा। लेकिन
हमारे ध्यानचंद्र जी तो थे ध्यानचंद्र जी, वो बोले तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं ये नहीं करूंगा, मुझे अपना देश प्यारा है। और